Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां देखने को मिल रही है, चुनाव हो गए हैं, मेवाड़ वागड़ में भी चर्चा बनी हुई है। एक तरफ उदयपुर की जो सीट है वह क्योंकि यहाँ पर देखें तो दो ब्यूरोक्रेट्स थे वह मैदान में थे, जिसमें एक जो IAS से रिटायर ताराचंद मीणा है वह कांग्रेस से चुनाव में दमखम दिखाया, तो दूसरी तरफ जो मन्नालाल रावत है भाजपा से जो RTO अधिकारी रहे उन्होंने दमखम दिखाया। जिस तरह से चुनाव हुए तो चुनाव में देखने को मिला एक बड़ा ही अलग अंदाज, अलग अलग तरह से प्रचार हुए। ताराचंद मीणा ने अलग तरह से प्रचार किया, तो मन्नालाल रावत ने एक राम का भजन गाकर प्रचार किया। एक प्रचार भी अनोखा हुआ। जिस तरह से 26 अप्रैल को चुनाव हुए, चुनाव में जो देखने को मिला, पूरे बात करें उदयपुर लोकसभा की तो 22,30,000 के करीब मतदाता थे, जिनमें से 66% के करीब मतदान हुआ, जिसमें से 14,87,000 से अधिक जो मतदान हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा जो रोल था महिलाओं का रहा। सबसे अधिक जो मतदाता थी महिला थी, और अब जो परिणाम आएगा उसमें भी कहीं न कहीं महिलाओं को ही टारगेट किया जाएगा। जिस तरह से जो उदयपुर की लोकसभा है जिसमें 22 लाख से अधिक मतदाता हैं, उसकी बात करें तो पुरुष और महिला जो वोटर से करीब बराबर है, और सभी की नज़र उन्हीं पर थी। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया गया, महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, इसलिए जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत था वह 68% के करीब रहा। और जिस तरह से जो देखने को मिला, बड़ी तादाद में महिलाएं कड़ी धूप थी तो भी वोटिंग करने आई, और अब परिणाम का इंतज़ार है। जिस तरह से समीकरण की बात करें तो यहाँ पर पिछले कई सालों से जो भाजपा है वह अपना गढ़ बनाए हुए है। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के उससे पहले के चुनाव हो, जो अर्जुन लाल मीणा थे वह करीब यहाँ पर 2 बार सांसद रूप में रहे हैं, करीब 10 साल से सांसद थे, और इस बार उनका टिकट काटकर जो मन्नालाल रावत है भाजपा ने उनको मौका दिया। तो कांग्रेस भी एक नया चेहरा इस बार यहाँ पर लाई, जो ताराचंद मीणा थे, जो एक IAS अधिकारी थे, उन्होंने VRS लिया, और VRS दिलाने के बाद उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। तो अब हल चले तेज, चुनाव हालांकि हो चुके हैं, लेकिन अब चर्चा चल रही है कि जिसका पलड़ा भारी होगा। एक तरफ भाजपा का गढ़ रहा जिसके मन्नालाल रावत हैं जो कैंडिडेट हैं, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस से ताराचंद मीणा है। अब लोग समीकरण लगा रहे हैं, कई तरह लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो वोटिंग रेशो रहा है उस वोटिंग रेशो के हिसाब से देखें तो जिस तरह से पिछले जो चुनाव में जो अर्जुन लाल मीणा थे वह उस तरह वोट रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते थे, लेकिन हो सकता है इस बार अंतर काफ़ी कम रह सकता है। जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत का रेशो हो या फिर जो स्थितियाँ ग्राउंड पर देखने को मिले हो। एक तरफ जो ताराचंद मीणा थे उन्होंने जब कलेक्टर रहे थे उन मिशन कोटड़ा के नाम से जो एक चलाया था, उस मिशन कोटड़ा को काफ़ी उन्होंने पॉपुलर करने की कोशिश की, और अब भी उसका श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने जो बड़े बड़े उनके होर्डिंग्स देखे गए, जो पोस्टर देखे गए, उनमें भी उस मिशन कोटड़ा का काफ़ी जिक्र किया था, और यहाँ तक कि उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ़ की थी। उनके पोस्टर भी उस लगे हुए थे। और जिस तरह से चुनाव हुए उसके बाद से अब हलचल तेज है, सरगर्मियाँ तेज है, हर कोई समीकरण निकालने में बैठा है कि उदयपुर का क्या होगा, क्योंकि जो मुख्यालय है उदयपुर या फिर संभाग की सबसे उन सीटों में उदयपुर आता है, और यहाँ पर नज़र सभी की रहती है। इससे पहले की बात हो, बड़े बड़े नेता हों जो यहाँ पर आए, जैसे अमित शाह हो, अमित शाह ने जो मन्नालाल रावत है उनके समर्थन में रोड शो किया, तो दूसरी तरफ बड़े नेता जिसमें अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, उन्होंने ताराचंद मीणा के सभा की। और अब सभा के बाद इंतज़ार है परिणाम का। 4 जून को परिणाम आएगा तो उससे में स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरह से पलड़ा की बात करें तो पलड़ा इस समय बीजेपी का उदयपुर में भारी है।